जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सब भी इन सवालों में उलझे हुए हैं? क्या आप सब भी अभी भी इसी कन्फ्यूजन में हैं? तो चलिए आज मैं आप सबको इन सवालों के जवाब देती हूँ। संगत जी, हम गुरु जी को भोग कैसे लगाते हैं और कितनी देर के लिए गुरु जी को भोग लगाना चाहिए और बाद में उस भोग का क्या करना चाहिए? बहुत संगत है जो अभी भी इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है। तो आज मैं आप सबको इन तीनों क्वेश्चंस को क्लियर करूंगी, क्योंकि बहुत संगत अभी भी मैसेज करती है कि गुरु जी के भोग को कैसे लगाना है, गुरु जी को क्या पसंद है, गुरु जी को भोग कितनी देर के लिए लगाना है और बाद में उस भोग का करना क्या है। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप गुरु जी के लिए एक सेपरेट थाली रख लीजिए भोग लगाने के लिए। हम जिसमें खाते हैं वही थाली में भगवानों को या गुरु जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी सेपरेट थाली नहीं बना सकते तो आप पहले से ही एक थाली को गुरु जी के लिए अलग से रख दीजिए, ताकि आप हमेशा उसी में गुरु जी को भोग लगाया करें। एक अलग से थाली जिसमें आप एक कटोरी, चम्मच अलग से रख सको। अब आप अगर भोग में गर्म चीज़ रख रहे हो जैसे चाय या कॉफ़ी, ये सब तो आप स्टील के ग्लास में रखोगे। और अगर आप कोई भी ठंडी चीज़ रख रहे हो जैसे कि जूस या कोई मैंगो शेक, बनाना शेक, तो आप वो भी स्टील के ग्लास में रख सकते हो। आपको जो भी भोग लगाना है ढककर ही लगाना है। आप जो भी गुरु जी को भोग लगाओगे वो आप स्टील की कटोरी से ढककर ज़रूर रखोगे। अगर आपने प्लेट में प्रसाद रखा है तो आप उसको स्टील की प्लेट से ढक के रख सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने गुरु जी को भोग लगा दिया और ऐसे ही उठ गए। आपको थोड़ी देर 5 मिनट वहीं बैठना है, गुरु जी से अरदास करनी है, उनसे बातें करनी है, उनको ये कहना है कि गुरु जी आप अपनी सारी शक्तियाँ इस भोग में डाल दीजिए और इसे ब्लेस कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, गुरु जी के प्रसाद को कभी भी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म करने से उसकी सारी ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। और ये बात गुरु जी के वचनों में भी बताई गई है। अगर आपने गुरु जी की गद्दी लगाई हुई है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बार गुरु जी को भोग लगा दिया और फिर छोड़ दिया। आप जब भी खाना खाएंगे तो आप गुरु जी को भोग ज़रूर लगाएंगे। गुरु जी की गद्दी लगाने का मतलब होता है जैसे आपके घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे ही आपने गुरु जी को भी घर पे गद्दी लगाकर स्थान दिया है। तो आपको गुरु जी को भी हर बार भोग ज़रूर लगाना है। अपने फैमिली मेम्बर समझकर गुरु जी को हर बार भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने गद्दी नहीं लगाई है तो आपको रोज़ भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। आप गुरु जी को जितना मर्जी चाहो भोग लगा सकते हो। गुरु जी भोग स्वीकार ज़रूर करते हैं और उसको ब्लेस भी ज़रूर करते हैं। कभी कभी तो उसमें अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पर निशानी भी छोड़कर जाते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में। गुरुजी उसमें भी किसी भी रूप में ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रेजेंस फील करा सके कि गुरुजी ने आपके भोग पर आपको ब्लेसिंग्स की प्रेजेंस फील कराई है। लेकिन ऐसा ना सोचे कि अगर गुरुजी ने उसमें अपनी ब्लेसिंग्स फील नहीं कराई तो गुरुजी ने आपका भोग स्वीकार नहीं किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि गुरुजी हर बार भोग में कुछ ना कुछ निशानी छोड़ कर जाएं। जब भी आप गुरुजी से सच्चे मन से अरदास करते हैं, गुरुजी आपके भोग को स्वीकार भी करते हैं और उसको ब्लेस भी करके जाते हैं। और उसी को हम लंगर प्रसाद के रूप में सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर खाते हैं, जिससे हमारे रोग दूर होते हैं। गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं।
आप जब भी गुरु जी के सामने से भोग उठाओगे तो वो जो प्रसाद है उसे आप अपने नॉर्मल खाने में मिक्स करके खा सकते हो। याद रखना कि गुरु जी का लगाया हुआ भोग ना तो गरम करना है और ना ही वेस्ट करना है। आप वैसे तो गुरु जी को भोग में कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन गुरु जी को रोटी में घी लगाकर खाना बहुत पसंद है और उसके साथ उन्हें दाल और चटनी बहुत पसंद है। उन्हें सिंपल खाना बहुत पसंद है। गुरु जी ने कभी भी लहसुन और प्याज में वहम नहीं किया, क्योंकि उन्हें हर खाने के साथ चटनी बहुत पसंद है और चटनी बिना लहसुन और प्याज के तो बनती ही नहीं है। गुरु जी को समोसा, जलेबी, ब्रेड पकोड़ा, चाय, ये सब देसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप गुरु जी को कुछ भी भोग लगा सकते हो। हमेशा आपने पहले गुरु जी को भोग लगाना है, फिर आपने खाना है। अगर आप गुरु जी को रेगुलर भोग नहीं लगाते हो तो आप गुरु जी को किसी भी स्पेशल ओकेशन पर या फिर आपने कुछ स्पेशल बनाया है, आप तब गुरु जी को भोग लगा सकते हो। या फिर जब आपको गुरु जी मैसेज दे कि मुझे आज चाय पीने का मन है, आप गुरु जी को तब भोग लगा सकते हो। गुरु जी के सामने भोग रखते टाइम ये ज़रूर कहना है, गुरु जी इसमें अपनी सारी शक्तियाँ डालकर इसको ब्लेस कर दीजिए ताकि मेरी हेल्थ ब्लेस हो सके, ताकि मेरे सारे रोग जड़ से ख़त्म हो सकें। याद रखना, गुरु जी को नॉनवेज या अंडे का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु जी अपनी संगत को नॉनवेज छोड़ने के लिए कहते हैं कि अभी छोड़ दे। गुरु जी ने हमेशा कहा है, जब भी टाइम आएगा तेरा नॉनवेज भी छूट जाएगा, और ये बात भी गुरु जी के वचनों में बताई गई है। संगत जी, अगर हम गुरु जी के 105 वचन सुनेंगे तो हमें गुरु जी के बारे में आधे से ज़्यादा नॉलेज तो उनके वचनों से ही मिल जाएगी। अगर आपको गुरु जी के 105 वचन क्या है वो सुनने हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट्स में गुरु जी के 105 वचन पिन कर दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके एक बार वचन ज़रूर सुनिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के बारे में पता चले कि गुरु जी क्या कहते थे, क्या करते थे और हमें क्या बता के गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें क्या बता के गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें गुरु जी के वचनों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।